प्यारे बच्चों, इस चैप्टर में जो शेष बचे प्रश्न हैं वो आज हम आपको हल करना सिखाएंगे। देखो जो हल करते हैं, देखो ये हमने सब हल करा दिए थे आपको, ये भी हल करा दिए थे विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न। इसमें देखो बच्चों, हमने आपको 23 तक पिछले वीडियो में हल करना सिखा दिया था। अब हम आपको 24 से आगे हल करना सिखाएंगे। देखो बच्चों 24वां प्रश्न है, 3 घंटियां प्रत्येक बार 12, 15 तथा 18 सेकेंड, यहाँ सेकेंड दे रखा है, के पश्चात क्रमशः बजती हैं। यदि वह पहली बार 8:35 बजे प्रातः एक साथ बजी हो तो सबसे पहले अगली बार वे कितने बजे एक साथ बजेगी। यानी कि अगली बार वो कितने बजे बजेंगी, यानी भविष्य की बात कर रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, इनका हम सेकंडों का क्या निकालेंगे, लासापा निकाल लेंगे। फिर सेकंड को हम मिनट में और घंटे में बदल लेंगे। अगर इतना मान आता है कि वो मिनट और सेकंड में या घंटे में बदल जाए, तो हम इसको क्या समय को मिनट और घंटे और सेकंड में बदल लेंगे। फिर हम वो उसको इसमें हम जोड़ देंगे। तो देखो बच्चों यही करते हैं हम, 12, 15 और 18 का क्या लेंगे, लासापा लेंगे, लासापा निकालेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखो कितना लासापा निकलता है, तो 12, 15 और 18। अब देखो 2 से भाग करते, 2 छंग 12, 15 और दुनेम 18। अब देखो 2 से फिर भाग करते, 2 तियाँ 6, 15 और 9। फिर हम 3 से भाग कर दें, 3 एकम 3, 3 6 15, 3 त्रिका 9। फिर 3 से भाग कर दें। फिर बच्चों देखो 5 से भाग कर दें। अब देखो इनका गुणनफल होगा, वो इनका लासापा हो जाएगा। अब देखो 5 तियाँ 15, 15 तियाँ 45, 45 दूनी 90, 90 दूनी 180। तो ये बच्चों जो आ गया 180 सेकंड आ गया। अब 180 सेकंड को हम किस में बदलेंगे, पहले मिनट में बदल लेंगे। तो मिनट के लिए हम क्या करेंगे, इसमें 180 में 60 का भाग कर देंगे, ये मिनट में बदल गया। अब इसको हम काटेंगे तो आया 3 मिनट। बच्चों कितना आया, 3 मिनट। अब 3 मिनट हम इसमें हम जोड़ेंगे बच्चों, देखो ठीक है। मिनट वाला पार्ट ये है 8:35, तो इसमें हम जोड़ देंगे बच्चों। तो देखो अब आगे एक साथ बजने का समय क्या हो जाएगा, 8:35 में हम क्या जोड़ देंगे, 3 मिनट और जोड़ देंगे। तो 3 मिनट यहाँ देखो, 3 मिनट का मतलब क्या बच्चों हो गया, ये 03 ऐसे रखेंगे, बस यही गलती हो सकती है। देखो बच्चों ठीक है, यहाँ पर हम इस तरीके से करेंगे तो 8 बजकर कितना आ जाएगा, 38 मिनट आ जाएगा बच्चों। यानी 8:35 के बाद 3 मिनट बाद जो होगा समय, वो 8:38 होगा। तो 8:38 प्रातः वो एक साथ बजेंगी फिर दोबारा। ठीक है, अब देखो बच्चों अगला क्वेश्चन ये है कि 2 सहवास संख्याओं का मासापा क्या। 2 सहवास संख्याएं होती हैं बच्चों, उनका मासापा 1 होता है, आप याद कर लें। अभाज्य संख्याओं का मासापा 1 होता है, ऐसी सहवास संख्याओं का मासापा भी 1 होता है। ठीक है बच्चों, तो ये वाला हो जाएगा बच्चों। ठीक है, 3 घंटियां एक साथ प्रातः 7:30 बजे बजी, यदि वे क्रमशः 4, 5, 6 मिनट के बाद बार बार बजती हों तो कितने बजे फिर एक साथ बजेंगी। अब देखो यहाँ पे मिनट दे रखा है। ठीक है बच्चों, तो मिनट के लिए हम 60 का भाग करेंगे तो घंटे में बदल जाएगा। तो ठीक है, तो घंटे वाले स्थान पर हम जोड़ेंगे उसको। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 4, 5 और 6 का हम लासापा ले लेंगे। देखो बच्चों, तो 2 दूनी 4, 5, 2 तियाँ 6, फिर 2 एकम 2, 5, 3, फिर देखो बच्चों 5, 5 एकम 5, 3, फिर 3 आ गया 1 बच्चों, 1 फिर 1। ठीक है, 5 तियाँ 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60। तो ये 60 मिनट आ गया। लासापा कितना आ गया बच्चों, लासापा इन संख्याओं का 60 मिनट आ गया। अब 60 मिनट को हम जब बदलेंगे किसमें, घंटे में, तो 60 का भाग कर देंगे यहाँ पर, तो ये घंटा हो गया बच्चों। ठीक है, अब इसको हम काट देंगे तो एक बार कटेगा तो 1 घंटा हो गया।
1 घंटा हो गया बच्चों, तो 1 घंटा हम घंटे वाले स्थान पर जोड़ेंगे, यानी एक साथ आगे कब बजेंगी वो यहाँ पर जोड़ना होगा बच्चों, ठीक है। ये घंटे वाला है और ये मिनट वाला है, तो मिनट वाले को मिनट के यहाँ स्थान पर जोड़ेंगे, घंटे वाले घंटे के, तो ये 1 घंटे बाद यानी कि 7:30 पर 1 घंटे बाद कितना समय होगा, 8:30। ये भी थोड़ा अंदाज आप इस तरीके से अनुमान लगा सकते हैं, तो 8:30। अब देखो ये बजे कितना था, इतना बजे था, इतना बजा था, तो 8:30 कौन सा, ये बजा है, ठीक है, ये रखा हुआ, तो इसी को हम काला बच्चों कर देंगे। अगला देखते हैं, देखो बच्चों, इतने का लासापा हमें निकालना। देखो बच्चों 4, 6, 20 और 36 का हमें लासापा निकालना है। तो 2 दूनी 4, 2 तियां 6, 10 और 18। फिर 2 एकम 2, 3 रखा, 2 पंचे 10, दुनेम 18। फिर देखो बच्चों 3 से करेंगे, 3 एकम 3, 5 लिख दो यहाँ 9। फिर 5 से कर दो बच्चों, सॉरी ये 3 त्रिका 9, यहाँ 3 त्रिका यहाँ पे हो जाएगा 3, ठीक है बच्चों। 3 एकम 3, 3 त्रिका 9। फिर 5 से करेंगे 1, फिर 1, फिर 1 आ गया, फिर 3, फिर 3 से कर दो बच्चों, तो ये आ गया हमारा लासापा। इनका गुणनफल ही लासापा को इनका गुणा कर लो, 5 तियां 15, 15 तियां 45, 45 दूनी 90, 90 दूनी 180। तो 180 बच्चों हमारा लासापा इन संख्याओं का मिला। तो 180 कहाँ रखा हुआ, ये रखा हुआ है, ठीक है बच्चों। ये वाला हमारा हो जाएगा। अगला हम देखते हैं, देखो बच्चों ऐसे ये निकालना है, 12, 24 और 30 का लासापा निकालना। 12, 24 और 30 का लासापा निकालना। ऐसे हम 2 का पहले छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, तो 2 से भाग करेंगे, 2 छंग 12, फिर ये 12 आएगा यहाँ पर, फिर 15 आएगा, फिर 2 से भाग कर दो, 2 तियां 6, 2 छंग 12, फिर 15, फिर 3 से कर दो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तिप 6 15। फिर अब 2 से कर दो, फिर 5 से कर दो, ठीक है बच्चों। अब ये बच्चों ये अभाज्य संख्याएं आ गई थी, इसलिए देखो ये आगे 2 और 5 से ही कटेंगी, तो यहाँ तक आ जाए, आप यहीं तक करके फिर गुणा इनका सबका गुणा करके भी निकाल सकते हो। तो देखो बच्चों ये दिखा हुआ है, 2 दूनी 4, 4 तियां 12, 12 दूनी 24, 24 पंचे 120 होता है बच्चों। कितना होता है, 120। तो एक लासापा इन संख्याओं का 120 आया। अब देखो 120 आ गया, अब ये सही है कि नहीं, तो 12 से भी विभाजित होगा, 24 से भी विभाजित होगा और 30 से भी विभाजित होगा। ये ध्यान रखो, हमेशा लासापा अपनी संख्याओं से विभाजित होता है। तो ये कितना आ गया, 120 आ गया, ये वाला हो गया बच्चों, ठीक है। अगला हम देखते हैं 32, 64 और 128। अब देखो 16 यहाँ 32, यहाँ 64, ठीक है बच्चों, ऐसे फिर 8, फिर 16, फिर 32, फिर 2 से कर लो, 2 दूनी 4, ठीक ठीक है, 2 चौकू 8, 2 अट्ठे 16, फिर यहाँ पे भी 16 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे 2 से विभाजित करते जाओ, 2 चौकू 8, 2 अट्ठे 16, फिर 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 चौकू 8, फिर 2 से कर दो, फिर 2 से कर दो बच्चों। जब तक 1 ना आ जाए नीचे तब तक हम ऐसे ही भाग करते जाएंगे बच्चों। अब इनका हम गुणा करें, देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 दूनी 128। अब कितना बच्चों आया, 128। अब देखो बच्चों हमें इतना समय लगा इसको निकालने में, लेकिन इसका एक तरीका है बच्चों। आप सबसे बड़ी संख्या, आप इसमें सबसे बड़ी संख्या ये है। अब इन दोनों का अगर भाग, जो शेष बची संख्याएं हैं, यानी कि लासापा जिन संख्याओं को निकालना, उनमें सबसे बड़ी संख्या को हम देख लेते हैं। इसके बाद अगर जितनी छोटी संख्याएं हैं वो अगर बड़ी संख्या को विभाजित करती हैं, तो वो बड़ी वाली संख्या ही हमारा लासापा होती है। ये बच्चों ध्यान रखो, तो हमें इतनी कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। जैसे हम ये करते हैं 25 और 125 का करते हैं बच्चों, या 5, तो ये बड़ी संख्या 125 है, ये 5 से भी विभाजित और 25 से भी विभाजित है, इसलिए
इन तीनों संख्याओं का लासापा जो होगा वो 125 होगा। तो ये भी आप ट्रिक थोड़ी याद रखें जिससे कि हमारा समय बच सके एग्जाम में, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते। तो 128 हो जाएगा, 32 64 128 का लासापा 128 होगा। इसी तरीके से पूछता है बच्चों, ये ट्रिक वाला क्वेश्चन है, तो आप याद रखें। आप ऐसे लगाओगे तो आपका समझ चला जाएगा, ठीक है। तो अगला आप देखते हैं बच्चों, देखो 29 हो गया। अब देखो 30 में प्रश्न देखते हैं। 30 नंबर है, 23 का वह छोटे से छोटा समावर्त ज्ञात कीजिए जिसे 18, 21 और 24 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 11 शेष बचता है। इसका मतलब बच्चों क्या है कि ऐसी संख्या हमें प्राप्त हो जाए जो 23 से तो पूर्णतः विभाजित हो, समावर्त हो, ठीक है, लेकिन उस संख्या में 18, 21, 24 से भाग देने में प्रत्येक दशा में कितना शेष बचे, 11 शेष बचे। तो इस तरीके से हम कैसे इसको लगाएंगे, आप इसको देखो क्या करेंगे, 18, 21 और 24, ठीक है, का हम लासापा निकाल लेंगे। तो हम इससे क्या निकलेगी, लासापा निकलेगी, तो इन संख्याओं से विभाजित होने वाली संख्या मिल जाएगी हमें, ठीक है। तो 2 दूने में 18, 21 और 12, 3 से विभाजित कर दो, 3 त्रिका 9, 3 सत्ते 21, 3 चौकू 12। अब देखो बच्चों 3 से कर दो, 3 एकम 3, 7 और 4, फिर 7 से कर दो, फिर ये 2, ठीक है, 7 से कर दिया 1 आया तो 2, फिर यहाँ पे फिर देखो इस तरीके से आ जाए। फिर हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36 दूनी 72, 72 का गुणा हम 7 में कर देंगे, 7 दूनी 14, हंसी लगी 1, 7 सत्ते 49, 504 है। अब देखो जो 504 बच्चों आया है वो 18, 21, 24 से पूर्णतः विभाजित है, लेकिन ये क्या कह रहा था, वह संख्या निकालिए जो 11 शेष भी बचे। तो देखो बच्चों अगर हम इसमें 11 जोड़ दें तो ये तो कंडीशन हमारी फॉलो हो जाएगी कि इस संख्या में 18 से भाग करेंगे तो 11 शेष बचेगा, यानी कि इसका मान आ जाता अगर 515 आ जाता। बच्चों पहले ये समझो कि अगर हम 11 जोड़ देते तो 18 से भाग देते तब इसमें तो 11 शेष बचता, 21 से भाग देते तो 11 शेष बचता, 24 से भाग देते तो 11 शेष बचता। लेकिन ये 23 से विभाजित है कि नहीं है, ये थोड़ा इसमें हमें कंफ्यूजन रहता है कि ये 23 से विभाजित है कि नहीं। तो इसके लिए क्या करेंगे बच्चों, अब देखो 23 से विभाजित है कि नहीं और इसमें आंसर है भी नहीं है, देखो तो इसका मतलब ये हो गया तो ये तो संख्या होगी नहीं, ठीक है। तो आगे कोई संख्या होगी, तो इसके लिए हम क्या करते हैं बच्चों कि 504 लिखा हुआ है वो संख्या हम निकाल रहे हैं जो 23 का अपवर्त हो और 18, 21, 24 से भाग देने पर 11 शेष बचे। तो इसके लिए क्या करते हैं, यहाँ पर के रख लेते हैं और प्लस 11, ऐसे इस तरीके से हम इसको हल करेंगे। अब देखो बच्चों, अब हम इसमें क्या रखेंगे, अब देखो यहाँ पर जो छोटी से छोटी संख्या है वो 3013 है बच्चों, ठीक है। तो इसमें 5 छक्का 30, तो लगभग 6 के हम यहाँ पर 5 रखें। पहले के का मान अगर हम 5 रखें, के बराबर 5, तो इसका मान आ जाएगा 5 चौकू 20, 55, 25 और प्लस 11। देखो ये वाली भी संख्या नहीं है, 2531, ये संख्या नहीं है। तो के बराबर 6 रखो, के बराबर हम 6 रखेंगे तो 6 चौक 24 हो जाएगा, ठीक है। 504 गुणे 6 प्लस 11 रखें तो 6 चौक 24 और 6 पंचे 30 प्लस 11, तो इसको हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 3000, ये आ जाएगा 35, ठीक। और यहाँ पर कितना दे रखा है 13, तो ये भी संख्या नहीं है, ठीक है। अब आगे रखते हैं, देखो अब यहाँ 40 के करीब है तो 8 पन 40 होता है, ठीक है। तो 7 पना 35 करके देख लें, 7 रख रहे हैं मान, फिर दोबारा में हम 7 रख के देख रहे हैं, ये वाली संख्या नहीं है, 3035 आया था पहले आंसर। अब देखो बच्चों, अब हम रख रहे हैं 7 मान के का, तो 7 चौक 28 और 7 पना 35 प्लस 11, तो इसमें 9 2 35, 3529 इसमें नहीं है। तो 8 करके देखते हैं बच्चों, देखो 8 यहाँ पर हम 8 कर दें, 8 चौकू 32, 8 पन 40
और प्लस 11, तो कितना हो जाएगा 4000, ये 3 43, 4043। 4043 भी बच्चों नहीं है तो ये भी नहीं होगा। अब देखो अगला रखते हैं बच्चों, अब देखो के, ये कितने के पास है, 5 ढाई 10, 10 के करीब है, तो 9 पना 45 से भी नहीं आएगा। 9 10 रखें तो 10 इसके पास आएगा ही नहीं, 9 9 पना 45 हो जाएगा, ये भी संख्या नहीं होगी। के बराबर 9 के बराबर 10 रखने पर भी ये संख्या प्राप्त नहीं हुई, तो ये भी नहीं है। आगे वाली संख्या देखते हैं, देखो तो 12 पंचे 60, 12 रख के देख लो बच्चों, के बराबर 12 रखेंगे तब, तो 5 गुणे 12 प्लस 11, बाचौक 48 और 12 पंचे 60 प्लस 11, तो कितना हो जाएगा बच्चों 9 5 60, तो ये 6059 है बच्चों। अब यहाँ 6016 दे रखा बच्चों। चारों क्वेश्चन यहाँ पर जो आंसर दे रखे हैं वो गलत है बच्चों। इस तरीके से आप निकालते जाओगे, ठीक है, जो आएगा आंसर वो हम उसमें टिक कर देंगे, लेकिन इसमें कोई भी आंसर सही नहीं है बच्चों, ठीक है। अगला देखते हैं बच्चों, ये देखो इसका मासापा निकालना है 18, 24 और 72 का। कोई भी संख्या ले लो, चाहे ये वाली ले लो चाहे ये वाली ले लो, तो 18 हम 24 ले रहे हैं, ठीक है। तो 18 एकम 18, यहाँ कितना बचा 6 छतियाँ 18, तो हमारा इन दोनों का मासापा हमारा 6 आ गया। अब आगे वाली संख्या लेते हैं 6 और 72। देखो बच्चों 6 कम 6, 1 बचा। अब 2 तारी लेंगे, 6 दूनी 12, यानी कि 6 से 72 पूर्णतया विभाजित हो गया। तो तीनों संख्या को विभाजित किसने किया, 6 को किया। तो 6 का 18 24 72 क्या का मासापा क्या हो गया बच्चों, 6 हो गया हमारा ये, ठीक है। इस तरीके से प्रश्न देखते हैं बच्चों, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 15 18 21 और 24 में से प्रत्येक से भाग देने पर हर दशा में 4 शेष बचे। अब देखो बच्चों, हमें वो संख्या प्राप्त करनी है जो 15 18 21 और 24 से पूर्णतया विभाजित हो जाए। तो वो संख्या कौन सी होगी, वो लासापा होगी। तो 15 18 और 21 और 24 का हम लासापा निकाल लेंगे। यहाँ भाग देंगे 3 से, 3 15, 3 18, 3 से 3 2 24। अब 5 से कर देंगे, 5 एकम 5, 6 बचा, 7 8। फिर अब 2 से कर देंगे, 2 3 6, 2 चौको 8। अब बच्चों आगे निकालने की इसमें जरूरत नहीं है क्योंकि ये आवाज संख्या आएंगी और ये अलग है संख्या से। तो 7 चौक 28, 28 28 तियाँ या 7 तियाँ 21, 21 चौक 84 आ गया बच्चों, देखो ठीक है। अब देखो 5 तियाँ 5 दूनी 10, 10 तियाँ 30, ये 30 आ गया। अब देखो जीरो यहाँ रख लिया हमने, ठीक है। 4 तियाँ 12, हाथ से ले गए 8 24 और 25। अब देखो 2520 आ गया हमारा। अब इसका मतलब ये है 2520 15 18 21 24 से पूर्णतया विभाजित होगा और इसका जो मल्टीपल होगा वो भी 15 18 21 और 24 से पूर्णतया विभाजित होगा, अर्थात इसका गुणज, इसमें 1 का गुणा करें, 2 का गुणा करें, 3 का गुणा करें। अब बात ये आ रही है हमें 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी है इनमें से। अब ये सभी 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए बच्चों कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है। तो बच्चों हमने इस पर भी एक वीडियो बनाया है, आप हमारे चैनल गुरुजी की पाठशाला को YouTube पर जाकर उसे सर्च करें और उसके वीडियो प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पर आपको ये मिल जाएंगे। उसमें भी हमने 1 से 9 तक की सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या बताई है। जैसे 4 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या 9 को हम 4 बार लिखेंगे, ऐसी छोटी से छोटी संख्या 4 अंकों की 1 लिखेंगे और 3 जीरो बताएं। ऐसी 5 6 7 हमने सब तक बता दी हैं जो अधिकतर परीक्षा में पूछी जाती है, उसको आप अवश्य देख लें। तो हम क्या करेंगे, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ये होती है। तो अब हम देखेंगे 25 का गुणज कौन सी ऐसी संख्या है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी, ठीक है बच्चों। तो अब हम इसको भाग करेंगे, 25 75 3, तो 20 60 और ये 75 हो गया। अब यहाँ 9 बचा, यहाँ 3 और यहाँ 4, यहाँ 9 2, 2439 हो गया। यानी कि ये संख्या 2439 बड़ी है इससे, इसके गुणज से।
तो हम गुणज वो निकाल लेंगे। 2520 का गुणज कैसे निकालेंगे? 9999 में से 2439 हम घटा देंगे। ठीक है, यहाँ 0, 6 और 5 और 7, 7560 आ गया। इसका मतलब ये हो गया, ये संख्या 15, 18, 21 और 24 से पूर्णतः विभाजित होगी। अब हम इसमें जितना जोड़ देंगे वो इतने का भाग देने पर उतना ही शेष बचेगा। लेकिन इसमें क्या बताया कि प्रत्येक दशा में 4 शेष बचे, तो इसमें हम 4 जोड़ देंगे तो 7564। तो हम 15, 18, 21 और 24 से भाग करेंगे तो वो 4 शेष बचेगा, क्योंकि इसको पूर्णतः विभाजित कर रहा है। जब इसमें 4 जोड़ दिया तो 4 ही शेष बचेगा। तो ये 7564 हो गया बच्चों। ठीक है, अगला हम प्रश्न देखते हैं। अब देखो इसमें ये है, वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 16, 24, 30 तथा 42 में से प्रत्येक से पूर्णतया विभक्त हो जाए। वह छोटी, तो हमें क्या करना पड़ेगा? 16, 24 और 30 और 42 इनसे विभक्त होने वाली सबसे छोटी संख्या क्या होती है? इनका लासापा होती है। तो सबसे पहले हम लासापा निकालेंगे। अब देखो किससे? दूसरे को 2 अट्ठे 16, 12 और 15 और 21। अब देखो 3 से काट दें, 3 चौको 12, 3 6 15, 3 7 21। अब देखो हम किससे काट दें? 2 से काट दें, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 5 और 7। अब देखो 2 से काट दें, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 5 और 7। अब देखो बच्चों ये अभाज्य संख्या आ गई, तो हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे। 2 तियां 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48। ये 48 आ गया बच्चों। ठीक है, 7 पना 35, इन दोनों का गुणा कर लेंगे। 7 पना 35। अब देखो बच्चों इनका गुणा करेंगे। 8 पन 40 हासिल लगी 4, 5 चौको 20 और 24, 8 तियां 24, 2 4 तियां 12 और 2 14, 0 8 6 1, 1680 आया बच्चों। 1680 जो होगा वो 16, 24 और 30 और 42 से अगर हम भाग करेंगे तो हमें क्या करेंगे? पूर्णतः विभाजित होगा, यानी कि शेषफल 0 प्राप्त होगा। तो हम ये वाला आंसर हमारा हो जाएगा। अब देखो मासापा 16, 14, 18 और 26 का हमें मासापा निकालना है बच्चों। तो हम क्या करेंगे? इनमें से कोई 2 संख्या ले लेंगे। पहले ये ले लेंगे 16 और 14। 16 और 14 सॉरी 16 नहीं 6 और 14, 6 और 14 करेंगे बच्चों तो 6 दूनी 12, 2 बचा। अब 6, 2 तियां 6। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। इसमें लिखा है 6, 14, 18 और 26 का मासापा होगा। तो हम 2 संख्या ले लेंगे। सबसे पहले 6 और 14, तो 6 का भाग करेंगे 14 में, तो 6 दूनी 12, यहाँ बचा 2, 2 का भाग करेंगे 6 में, 2 तियां 6। अब बच्चों इन दोनों संख्याओं का 6 और 14 का हमारा मासापा 2 प्राप्त हो गया। अब 2 का भाग करेंगे 18 में बच्चों, 2 का 18 में जब भाग करेंगे 2 भी 18 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। ऐसे 26 में भाग करेंगे 2 का, तो भी यहाँ 26 2 से पूर्णतः विभाजित है। इसलिए हमारा मासापा कौन सा हो जाएगा? ये 2 हो जाएगा, क्योंकि सभी संख्याओं को 2 विभाजित कर रहा है। ठीक है, अगला देखो बच्चों 5, 7, 9 और 10 का लासापा। अब देखो 5, 7, 9 और 10 का हमें लासापा निकालना। अब देखो 5 से भाग कर दो, 5 एकम 5, 7 और 9 और 2। ठीक है बच्चों, ये 9 लिखा हुआ। अब देखो अब हम 3 से भाग कर दें। देखो ये सभी अभाज्य संख्याएं हमें प्राप्त हो गई। अब तो आगे हमें करने की बच्चों कोई जरूरत नहीं है। 2 भी अभाज्य संख्या, 3 भी ऐसी। तो 5 दिया 15, 15 दिया 45, 45 दूनी 90 और गुणे हम 7 कर लेंगे। इनको ये वाला 7 गुणा कर देंगे तो 9 सत्ते 63। तो कितना आ गया? 630 बच्चों आ गया। इनका जो लासापा है बच्चों वो 630 आ गया। तो अब देखो 630 कहाँ रखा हुआ है? देखो 600, तो 630 ये रखा हुआ है, तो इसी को हम टिक कर देंगे। अब देखो अगला प्रश्न है 8, 12, 18 का लासापा ज्ञात कीजिए। अब देखो 8, 12 और 18 का हमें लासापा निकालना है। इसी तो 2 से भाग करो, 2 चौकुआ 2 छंग 12, दूने में 18। फिर 2 से भाग करो, 2 दूनी 4, 2 तियां 6, 9। फिर 3 से भाग कर दो, 2 3 एकम 3, 3 त्रिका 9। अब देखो बच्चों 2 और 3 हमारी क्या है? अभाज्य संख्या है। तो अब इसको मत काटो, तो 2 दूनी 4, 4 तियां 12।
12 दूनी 24, 24 24 तियां ऐसे गुणा, 4 तियां 12, 12 हाथ से लगी 1 2 3 6 7, 24 तियां होता है 72 बच्चों। कौन सा हो जाएगा हमारा, ये वाला आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, इसी प्रकार देखो अगला हम देखते हैं बच्चों। देखो 25 50 और 75 का लासापा निकालिए। तो अब देखो 25 और 50 और 75, तो इसमें हम क्या करेंगे, 5 से भाग करेंगे। 25 5 से भाग करेंगे, 10 बार जाएगा, इसमें भाग करेंगे तो 15 बार जाएगा। फिर 5 से कम 5 दूनी 10 और 5 तियां 15। अब देखो बच्चों ये सब अभाज्य संख्या होंगी, तो 25 25 दूनी 50, 50 तियां 150, तो 150 आएगा बच्चों। कितना आएगा, 150। तो ये 150 कहाँ रखा हुआ है, ये रखा हुआ है बच्चों, इसी को हम टिक कर देंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। देखो इनका हमें 9 36 और 108 का हमें मासापा निकालना है बच्चों। तो देखो 9 और 36 को हम दो संख्याओं को ले लेंगे बच्चों। ठीक है, इन दोनों का मासापा निकालें। 9 चौक 36, तो ये देखो कुछ भी शेष नहीं बचा। इन दोनों का मासापा हमारा क्या आया, 9 आया। अब 9 का भाग करेंगे अगली संख्या में, 9 एकम 9, फिर 8 उतारे 9 दूनी 18, तो ये 108 है वो 9 से पूर्णतः विभाजित हो गया। तो इसका मतलब तीनों संख्याओं को 9 विभाजित कर रहा है, तो हमारा कौन सा हो जाएगा, ये मासापा हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अगला हम देखते हैं। वह है बड़ी से बड़ी संख्या जिसे 121 342 और 415 को भाग देने पर क्रमशः 10 9 और 8 शेष बचे। तो बच्चों देखो बड़ी से बड़ी संख्या आई है यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ मान कैसे दे रखे हैं, ये देखो इनसे छोटे दे रखे हैं। तो इसमें एक हमें पता चल गया बच्चों, हमें मासापा निकालना है। अब मासापा किन संख्याओं को निकालना है वो देखो वो संख्या मासापा निकाल, 121 में भाग करें तब 10 शेष बचे, 342 भाग दे तो 9 शेष बचे, 415 भाग दे तो 8 शेष बचे। तो अब वो संख्या हमें निकालनी है जिसमें भाग देने पर कुछ भी शेष ना बचे। तो हम क्या करेंगे, 121 से हम क्या कर देंगे, 110 से 10 घटा देंगे, तो ये 111 हो गया। अब क्या हो गया, अब दूसरी संख्या है 342 में हम कितना घटा देंगे, 9 दे रखा है, 9 घटा देंगे। तो देखो बच्चों 12 में से 9 गया 3, फिर यहाँ 33 यानी 333। ठीक है, अगली संख्या है 415 में से हम कितना घटाएंगे, 415 में से हम घटाएंगे 8। अब देखो 8 घटाएंगे तो 15 में से 8 घटाएंगे तो 7 बचेगा, तो यहाँ कितना आया देखो 407। ठीक है, अब हमें वो संख्या, अगर वो संख्या इन तीनों में भाग करेगी, पूरा विभाजित करेगी, तो इनमें भाग देने पर 10 शेष बचेगा, इसमें भाग देने पर 9 शेष बचेगा, इसमें भाग देने पर 8 शेष बचेगा। तो हम इनका क्या निकालेंगे, मासापा बच्चों निकालेंगे। तो देखो 111 का हम भाग करेंगे 333 में, तो 3 बार जाएगा बच्चों। ठीक, तो यानी कि इन दोनों का मासापा हमें कौन सा निकला, 111 निकला। अब देखो बच्चों, अब 111 का भाग करेंगे हम, 111 का भाग करेंगे 407 में, तो 104 बार जाएगा नहीं, क्या 3 बार जाएगा। देखो बच्चों 3, तो इतना। ठीक, तो 7 में से 4 गया, 7 में से 3 गया, 4 बचा, और 40 में से 33 गया, 7 बचा। अब देखो बच्चों, अब इसमें भाग करेंगे तो 1 बार जाएगा। देखो बच्चों, ठीक है, तो 1 में से 4 जाएगा नहीं, तो 11 में से 4 गया तो 7 बचा। ठीक है, यहाँ 10 बचा, 3 हो गया। अब देखो 74 में भाग करेंगे, 37 का भाग करेंगे तो 37 दूनी 7 दूनी 14, 3 दूनी 74 होता है, 37 दूनी 74 होता है। तो इसका मतलब ये जो 37 आया है वो हमारा वो बड़ी से बड़ी संख्या है, जो इसको और इसको भाग करने पर 10 9 8 शेष बचेगा। तो हमारा 37 कौन सा हो गया बच्चों, ये वाला हो गया आंसर। ठीक है, अगला हम देखते हैं बच्चों। देखो 40वां क्वेश्चन ये है, वह सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या निकाली जो 6 8 15 24 से पूरी विभाजित हो जाए, पूर्ण वर्ग संख्या भी हो और इनसे विभाजित भी हो जाए। तो पहले तो हमें वो संख्या निकालनी है जो इनसे पूर्णतया विभाजित हो जाए। तो इनसे पूर्णतया विभाजित होने वाली संख्या इनका लासापा होगी। ठीक है, तो 15 24।
अब देखो बच्चों 2 3 6, 2 चौकू 8, 15 और 12। अब देखो बच्चों 2 से फिर कर दो 3, 2 15 और 6। ठीक है। अब देखो 3 से कर दो 3 एकम 3, 2 तो ऐसे ही रहने दो, तिपछे 15, 3 दूनी 6। अब 2 से कर दो बच्चों, देखो 2 दो बार आया इसलिए तो 1 एकम। अब देखो ये अभाज्य संख्या तो इसको अब क्या करेंगे, इसके 5 दूनी 10, 10 30, 3 दूनी 60, 60 दूनी 120, 120 आ गया बच्चों। तो 120 में अब क्या है बच्चों, अब ये 120 है वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो अब पूर्ण वर्ग संख्या के लिए एक नियम होता है कि जो भी फैक्टर हो वो कैसे हो, जोड़े में हो। अब देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो ये जोड़े में पहले मिलाएंगे। देखो ये इसका जोड़ा है, ठीक है। अब देखो 3 का जोड़ा नहीं है, इसमें 2 का जोड़ा नहीं और 5 का, तो अब इसमें यही संख्या का गुणा कर देंगे। देखो ये जोड़ा इसको बनाया हमने, ये तो बन गया, ये 3, ये 2 का और ये 5 का, तो 3 दूनी 6, 6 पंचे 30, 30 का हम इसमें गुणा कर दें तो 0 0 12 36। ठीक है, तो 3600 होगी। तो 3600 कहाँ रखा हुआ है बच्चों, देखो ये रखा हुआ। तो इसका हम वर्ग, ये भी हम देख सकते हैं कि चारों में एक ही वर्ग संख्या रखी हुई है, तो हमें ये सब चीज़ें निकालने की जरूरत भी नहीं होती बच्चों, हम सीधे सीधे इसी पर ही टिक कर देते, क्योंकि ये भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं, ये भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं, ये भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं। इसलिए आप बहुत सा यानी कि 50 तक आप वर्ग याद कर लें बच्चों, ठीक है। तो इससे आपको इन सवालों को निकालने में आसानी होगी। तो अब अगला देखते हैं, देखो बच्चों 800 900 के बीच ऐसी संख्या निकाली जिसमें 12 16 18 से पूरा पूरा भाग लग जाए। अब बच्चों देखो 800 900 के बीच में कौन कौन सी संख्या है, 800 900 के बीच में ये संख्या है, ये नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं। तो बच्चों इसका आंसर सिर्फ यही होगा, ठीक है। ये तो हो गया हमारा शॉर्टकट, ठीक है। लेकिन इस सवाल को हम हल कैसे करेंगे वो हम आपको बता दें, ये ऑप्शन से ही हल हो गया। तो सबसे पहले आप बच्चों जब भी प्रश्न लगाना तो थोड़ा उत्तर जो दे रखे हैं, आंसर दे रखे हैं, उन पर भी ध्यान देना, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं एग्जाम में जो ऑप्शन से ही लग जाते हैं, उनको हमें निकालना नहीं पड़ता। अब 800 900 के बीच ऐसी संख्या निकाली जो इतने इतने से पूरा भाग लग जाए। तो पूरा भाग लगने के लिए 12 16 और 18 का हमें क्या निकालना पड़ेगा, लासापा निकालना पड़ेगा। तो 2 छंग 12, दुनेम 18, 2 अट्ठे 16 और दुनेम 18। 2 से भाग करेंगे 2 3 6, 2 चौकू 8 और ये 9। फिर ये 3 से भाग करेंगे 3 एकम 3, 4 3 त्रिका 9। फिर अब देखो बच्चों फिर 3 से भाग कर देंगे। अब देखो एक ही संख्या बची है, तो इस अब क्या करेंगे, इसका गुणा कर देंगे, क्योंकि ये 2 2 बार से कटेगा। 4 3 12, 12 3 36, 36 दूनी 72, 72 दूनी 144 आ गया बच्चों, देखो ठीक है। अब 144 जो है, अब हमें क्या करना है, 144 का हम क्या करेंगे, इससे आगे ऐसा इसमें गुणा करेंगे, इससे आगे की संख्या हमें मिल जाए। तो देखो 14 पंचे 70, 14 पंचे 70, देखो 5 को 20, 14 पंचे 70, 70 और 2 72, ये 720 हुआ, ठीक है। तो ये तो रखा नहीं 800 के बीच में, तो अब हम क्या करेंगे, 6 का गुणा कर लो, 6 चौक 24, हासिल लगी 2, 14 पंचे 70, 84 और 2 84 और 2 86, तो 864 दे रखा है, देखो 864 यही आ गया बच्चों, ठीक है। तो अब यही हमारी संख्या हो जाएगी 800 900 के बीच में, ठीक है। तो आज बच्चों आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट कर अवश्य बताएं। और अब हम अगला जो वीडियो बनाएंगे बच्चों, वो बनाएंगे देखो अभ्यास प्रश्नावली पे। ये प्रश्नावली पे हम आपको आगे प्रश्न समझाएंगे। तब तक इन प्रश्नों को आप अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लें। कोई भी समस्या होती है आप कमेंट कर अवश्य बताएं। और हमारे चैनल गुरुजी की पाठशाला को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे कि हम इस वीडियो को जब बनाएंगे तो इसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि नवोदय एग्जाम है वो 30 अप्रैल को होने वाला है, ठीक है। जल्दी से जल्दी ये क्वेश्चन आपको हम हल करवा दें, जिससे कि आप एंट्रेंस एग्जामिनेशन